हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 11वें अध्याय के 14वें श्लोक को बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे स्वयं मनु बता रहे हैं। संप्रसन्ने भगवती पुरुष प्रकृतेर्गुणे विमुक्तो जीवन निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाणं विच्चति। इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में भगवान को सचमुच प्रसन्न कर लेता है, सचमुच प्रसन्न करना, ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बता। सप्रसन्ने भगवती, सप्रसन्ने भगवती, भगवान को प्रसन्न जो कर लेता है, सचमुच प्रसन्न, तो उसका परिणाम क्या है? परिणाम यहाँ पे बताया, प्रकृते गुणे विमुक्तो, विमुक्त हो जाता है, प्रकृति के गुणों से विमुक्त हो जाता है, मतलब मुक्त हो जाता है, सिर्फ भगवान को प्रसन्न। बहुत सुंदर बात। कुछ ज्यादा करने की जरूरत, जरा भगवान को प्रसन्न करते हैं सचमुच हृदय से, तो क्या हो जाता है? हम स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाते। जैसे किसी ने पूछा कुछ दिन पहले कि मन और ये तो सूक्ष्म है, वो जाता है, उसका क्या? यही बात, भगवान को प्रसन्न करने से हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर भौतिक परिस्थितियों, मतलब ये तीनों गुणों से मुक्त, क्योंकि हर समय ये तीन गुण जो है हमारे ऊपर प्रभाव कर रहा है। कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, सब कुछ सुबह से लेकर शाम, सुबह सब चीज इन गुणों में विभाजित किया गया। दिन को भी लो, सुबह का समय सतोगुण, दिन का समय रजोगुण और रात्रि में तमोगुण। तो ये गुण हमारे ऊपर प्रभाव है, होता है। हमने देखा है कुछ लोग होते हैं रात को पता नहीं क्या क्या मन में बात आती है, लेकिन सुबह होता है तो हमारा मन कुछ और। ये मन, ये इंद्रियां, ये सूक्ष्म शरीर, हाँ, ये मन
बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है, और दूसरा है ये स्थूल शरीर। 5 महाभूतों से बनाया है और प्रकृति के गुण। ये ऐसे गुण रस्सी जैसे, गुण मतलब रस्सी, रस्सी से बांधे जा रहे पर भगवान को तो इसका बंधी अवस्था से बाहर निकलने का यहाँ पे उपाय दिया जा रहा है। इसके द्वारा स्वयं मनु वे कह रहे कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में भगवान को सचमुच प्रसन्न कर लेता है वो स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाता। इस प्रकार समस्त भौतिक गुणों से छूटकर अनंत आत्मा आनंद प्राप्त करता है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जैसे कि हम रासलीला का जो चर्चा कर रहे थे, भगवान शरद पूर्णिमा का, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए गोपियों ने सब कुछ अपना छोड़ दिया। सचमुच यही टेस्ट है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम कितना करें, और जब हम भगवान को प्रसन्न करते तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। और पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि पिछले श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि समस्त जीवात्माओं से सहिष्णुता, दया, मित्रता तथा समता का व्यवहार करे। ऐसे व्यवहार से वह भगवान को प्रसन्न कर लेता है और उनके प्रसन्न होते ही भगवान समस्त भौतिक दिशाओं से तुरंत मुक्त हो जाता है। भक्त जो है मुक्त हो जाता है। पर हम कितना भी अगर कोशिश करें कि सबको प्रसन्न करे, पर ये संभव नहीं। तो भगवान को ही प्रसन्न करने से सबको हम प्रसन्न कर सकते हैं। जब भगवान हमारे से प्रसन्न हो जाएंगे, तो इसलिए भगवद गीता में भगवान ने भी इसकी पुष्टि की है। जो निष्ठापूर्वक तथा गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है वह तुरंत ही दिव्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जहाँ उसे अपार आत्म सुख प्राप्त हो सकता है। तो भगवान को प्रसन्न करने से 2 चीजें हैं, निष्ठापूर्वक तथा गंभीरता पूर्वक सेवा करना। गंभीरता और निष्ठा पूर्वक, सिंसियरली एंड सीरियस होना चाहिए कि हमको जीवन में क्या चाहिए। इस भौतिक जगत में कितना भी हम करें किसी को प्रसन्न करने के लिए, सफल नहीं हो सकते। तो भगवान को प्रसन्न करने से सब जो कमियां हैं वो पूर्ण हो जाती है। और उससे क्या होगा, 2 चीजें हैं कि हम जो है इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाएंगे, और दूसरा है कि हम दिव्य आनंद की भी प्राप्ति करें, जिस आनंद के लिए हम खोज रहे हैं। चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वाण श्री हटैरवचन।
आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वाद। पूर्ण अमृत, ये जो आनंदम, आनंद के पीछे हमें आनंद कहाँ मिलेगा? आनंद हम खोज रहे हैं सब चीजों में, भौतिक जगत की चीजों में, लेकिन वहां पे आनंद नहीं होता। लेकिन जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, निष्ठा पूर्वक और गंभीरता पूर्वक उनकी सेवा करते हैं, तो हम ये दिव्य अवस्था को प्राप्त करते हैं। इस जगत में आनंदमय जीवन की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति कठिन संघर्ष कर रहा तो है। आनंद के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे सब लोग। दुर्भाग्यवश लोग इसे प्राप्त करना नहीं चाहते। ये आनंद जो भगवान के सेवा में है, नहीं चाहते। नास्तिक उन ईश्वर में विश्वास नहीं करते और निश्चित कि वे उन्हें प्रसन्न नहीं करते, तो भगवान की विश्वास नहीं है, भगवान के अंदर हमारा श्रद्धा नहीं है। हम, ये गुह्य बात है, बहुत कठिनाई से किसी को भगवान की सेवा या भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इतने सारे लोग घूम रहे हैं इस जगत में, पर वे जो है भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त करते। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान को प्रसन्न करने पर मनुष्य को आत्मपद प्राप्त होता है, ब्रह्म निर्वाणम। ब्रह्म निर्वाणम, आत्मा आनंद ब्रह्म निर्वाणम, अनंत आत्मा आनंद। तो ये प्राप्त, तो जहाँ वह अपार आनंदमय जीवन का भोग करता है, तो इतना सुंदर चीज है, बहुत सिंपल चीज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक क्षण में कोई भी प्राप्त कर सकता। कि बस मेरा उद्देश्य यही होना चाहिए कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं। बाकी के सब जो भी है वे प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मेरा पहला उद्देश्य यही होना है, हमें ये निश्चित करना है कि हम जो भी हम कर रहे, क्या हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं कि नहीं। और अगर हम ऐसे कर रहे तो इतने सारी बातें जो है प्राप्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएंगे। इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और अनंत आत्मा आनंद की प्राप्ति। ये यहाँ पे वचन है, ये सिद्ध, इसको सिद्ध श्लोक है सब। बताया यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान को प्रसन्न करने पर मनुष्य को आत्म पद प्राप्त हो सकता है, जहाँ वह अपार आनंदमय जीवन का भोग करता है। भौतिक जगत के से मुक्त होने का अर्थ है भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होना। तो ये भौतिक प्रकृति के प्रभाव से हम
तब मुख हो सकते हैं जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है सप्रसन्न शब्द का अर्थ है प्रसन्न होने पर मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए कि भगवान इस कार्य से प्रसन्न हो और स्वयं प्रसन्न नहीं है। उसे स्वयं प्रसन्न नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है? भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या अच्छा लगे। तो ये बात बताई गई है शास्त्र। क्या बताया गया है? अद पुंबिर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागश सनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। संसिद्धिर हरितोषणम सबसे ऊंचा पद तब प्राप्त हो जाएगा जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। जो भी हमारे कार्य है भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर हम करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बताया भगवान को प्रसन्न। जो मैं कर रहा हूँ उससे भगवान प्रसन्न है। ये भक्ति योग प्रक्रिया का सही रहस्य है। ये रहस्य है। क्योंकि भक्ति योग के बाहर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को तुष्ट करने में लगा है। कोई भी भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करता। सब लोग, चाहे वो कर्मी हो, ज्ञानी हो, सिद्धि हो, जो भी कर्मी स्थूल रूप से अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जो ज्ञानी है वे भी सूक्ष्म रूप से अपने आप को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। कर्मी अपने आप को इंद्रिय तृप्ति द्वारा तथा ज्ञानी सूक्ष्म कर्मों का मानसिक चिंतन द्वारा तथा स्वयं को ईश्वर सोचकर तुष्ट रहते हैं। योगी भी वह सोच कर अपने आप को तुष्ट करना चाहता है कि वे तरह तरह की योग सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, किंतु केवल भक्त ही भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते। एक ही इक्वेशन है पूरे जो जैसे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन का सॉल्व करने का एक ही स्टेप, अगर वो एक स्टेप गलत हो गया तो पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो एक ही आंकड़ा एक ही है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और जब भगवान को प्रसन्न करते हैं तो सभी जो कंफ्यूजन है, सभी जो चीज़ें, जो ये संघर्ष है, ये सब चीज़ जो है हमें सिर्फ यहाँ पे बताया गया है। कैसे बताया गया है कि हमें जो ध्यान से सचमुच हृदय से ये फोकस होना चाहिए। एक कुरु नंदना भगवान कहते। तो इस प्रकार से हमें भगवान की शरणागत होना चाहिए। किंतु भक्त द्वारा आत्म साक्षात्कार की विधि कर्मियों
तथा ज्ञानियों योगियों की विधि से सर्वथा भिन्न है। कर्मी इतना कार्य करता है, ज्ञानी इतना परिश्रम करता है, योगी इतना तपस्या करता है, पर भगवान के भक्त को हम देखते नहीं कभी ये सब करते। वे सिर्फ क्या करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, और जिससे हम प्रेम करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं प्रेम ही तो है जिसके कारण सब कुछ चल रहा है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ पे संघर्ष ही है। तो इसीलिए भगवान से प्रेम करना मतलब उनको प्रसन्न करना। और जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, और जब हम भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। और ये उदाहरण, यही बात जो है हुई है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे मनु बता रहे कि भगवान प्रसन्न हो गए ध्रुव महाराज से, और ध्रुव महाराज से उन्होंने कहा कि तुम वैकुंठ की प्राप्ति कर दोगे, तुम इन सब चीजों से मुक्त हो जाओगे। और हम भूल जाते हैं ध्रुव महाराज की जैसे हम भी है, हमें पता है लेकिन किसी को याद दिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे याद दिलाया जा रहा है मनु द्वारा कि भाई तुम सोचो। तो इसीलिए सत्संग की जरूरत है, इसीलिए गुरु की जरूरत है, इसके लिए शास्त्र की जरूरत है। बार बार क्योंकि हम भूल जाते हैं। ध्रुव महाराज इतने महान भक्त भी भूल जा सकता है, तो हम तो क्या है। तो बार बार हमें याद, और बार बार इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार अपने हर एक तात्पर्य में ये बात हमें याद दिलाते रहते हैं कि भगवान की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ, भगवान की को प्रसन्न करने के लिए कार्य करो। जो भी करते हो भगवान को आनंद देने के लिए, नहीं कि सबको दिखाने के लिए। भगवान प्रसन्न हो जाए। जहाँ प्रत्येक प्राणी आत्मतुष्टि में लगा हुआ है, वहीं पर भक्त केवल भगवान को तुष्ट करने का प्रयास करता है। भगवान प्रसन्न हो गए कि नहीं। और जब हम भगवान को प्रसन्न करने की या हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो बहुत सुंदर रूप से भगवान बताते, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम येन माम उपयन्ति। भगवान जो कहते हैं, जो लोग मेरी सेवा, सतत मेरी सेवा में लगे हैं और प्रीति से मेरी भजन करते, मैं ददामी, मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। कभी हम कुछ सेवा करना चाहते हैं, हम सोचते कैसे करेंगे, पता नहीं, इच्छा है, शरीर निर्बल है, कोई सहायता नहीं है, पर भगवान जो है व्यवस्था कर देते हैं। प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में हम देख सकते हैं कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो भगवान अरेंज कर देते हैं सब कुछ। ददामी बुद्धि, ये नमाम उपयन्ति, जिससे हम उनके पास आ सके, जिनसे हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान ये तो ये सब जो मन में आ, कहाँ से आ रहा है? भगवान से। ऐसे करो वैसे करो, हाथ पकड़ के हमें सहायता करते हैं। हमें सिर्फ कदम उठाना कि भगवान को प्रसन्नता के लिए हमें कुछ करना है, सेवा करना। भक्ति की विधि अन्यों से सर्वथा भिन्न है, इसीलिए भक्ति की विधि को हम भौतिक दृष्टि से और भौतिक स्तर पे पर नहीं समझ सकते। वो बहुत है, कब क्या हो जाएगा, भगवान क्या
व्यवस्था करेंगे, समझ में नहीं आता। बस भक्ति मतलब प्रेम, भक्ति मतलब भगवान को प्रसन्न करना, भक्ति मतलब सब चीज़ों में भगवान को देखना, सब चीज़ों में भगवान का हाथ देखना, और भगवान हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे ले जाते हैं किसी न किसी माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, या कोई व्यक्ति भी है उनके माध्यम से भी भगवान अरेंज कर देते हैं जो भी हमें करना है। तो अन्य भक्त अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर भगवान को प्रसन्न करने के कारण तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और असीम आनंदमय जीवन भोगता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।